हेलो एवरीवन। अच्छा, अभी आपके पास यहाँ पे जो हमने बात की थी प्रीवियस मॉड्यूल में अप टू सम नंबर 8, ठीक है। अब 9th सम में चलने से पहले आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द एग्जाम्पल पार्ट। ओके, एग्जाम्पल जो आपके पास यहाँ पे आपको दी गई हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो हम उनको एक और पहले देख के चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया गया उसको चेक करिएगा। इन एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि करने लायक है आपके पास यहाँ पे ABC आपको क्या दिया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। तो ABC इज गिवन आइसोसेलेस है, तो यहाँ पे गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इक्वल टू AC। तो आपको यहाँ पे AB क्या दिया है, AC के एकल दे रखा है फिलहाल के लिए, फाइन। अच्छा, अब सुनो यहाँ पे, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या किया, आप ना ये BA को प्रोड्यूस कर देते हो अप टू सम पॉइंट से P, एंड देन ये जो आउटर एंगल यहाँ पे है कौन सा, PAC, आप क्या करते हो, आप इसका बाइसेक्टर लेके चल रहे हो, इस एंगल का बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल हैज बीन टेकन, मतलब आपके पास बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपके पास जो यहाँ पे काम हो रहा है वो ये है कि जो ये एंगल आपके पास 1 है वो यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो डेट इज AD। तो यहाँ पे क्या है, एंड AD बाइसेक्ट करता है, किसे करता है, बाइसेक्ट एंगल PAC को। तो आप लोगों ने यहां पे करना क्या है, आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो एंगल यहां पे DAC है, टू प्रूव जो एंगल यहां पे DAC है दैट इज इक्वल टू एंगल BCA, दैट इज एंगल इक्वल टू एंगल BCA। एंड देन आगे आपने यहां पे क्या प्रूव करना है कि जो ABCD है, अगर मैं यहां पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे D पॉइंट है, तो आपने प्रूव करना है कि जो ये ABCD है that is going to be a parallelogram in this particular case. This figure is given to you. तो आपने प्रूव करना है सेकेंडली ये a very 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 important problem you can say, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ABCD है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, that is now becoming a parallelogram. Fine, let me check it out. सुनिए यहाँ पे पहली बात, तो आपको ट्रायंगल ABC प्रूफ में चलते हैं। ट्रायंगल ABC आपको आइसोसेलेस दिया गया, तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे आइसोसेलेस है तो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या है, AC। और अगर यहाँ पे AB AC के इक्वल है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई कैन से यहाँ पे जो एंगल B है विल बी इक्वल टू एंगल C। Why angles opposite to equal side they are equal? Angles opposite to equal side they are equal. Further, look onto this figure here. This outer angle is equal to sum of opposite anterior angle. This figure is something like, you can say, look, यहाँ पे ये है, that is A, B, C। ये प्रोडक्शन क्या, ये बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एंगल PAC इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, दिस कंप्लीट एंगल दैट इज योर PAC दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। तो ये क्या है, इन ट्रायंगल ABC, दिस थिंग इज हैपनिंग। नाउ व्हाट इज PAC, दैट इज फर्दर a combination of 1 and 2. तो what I can say, angle 1 and angle 2 का combination, angle B plus यहाँ पे क्या है, angle C। But now यह given कि जो आपके पास यहाँ पे AD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को, मतलब यहाँ पे 1 क्या है, 2 के इक्वल है। तो क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे 1 2 के इक्वल है, फाइन। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, बात को समझ के चलिएगा, समझिए। क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू 2 एंगल 1।
कारण क्या है 1 2 के एकल, तो मैंने यहाँ पे 2 के प्लेस में 1 लिखा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 यहाँ पे क्या बन गया 2 एंगल 1। एंड देन मोर ओवर व्हाट आई कैन से, जो एंगल बी और सी है ये भी आपस में इक्वल है, कारण ये पड़ा है ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस। तो व्हाट आई कैन से नाउ, आपके पास यहाँ पे जो बी है सी के इक्वल है, तो आई कैन राइट इट टू बी 2 एंगल सी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओके डेफिनेटली, एक तो यहाँ पे क्या है बिकॉज आपके पास यहाँ पे 1 क्या है 2 के इक्वल है, एंड देन मोर ओवर बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है सी। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल सी आ गया। व्हाट डज दिस मीन, ये क्यों करें हम लोग यहाँ पे, प्रूव करो हमने क्या, चेक करो पहले हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था एंगल डीएसी इक्वल टू एंगल बीसीए। तो एंगल डीएसी का मतलब यहाँ पे क्या है, डीएसी का मतलब यहाँ पे क्या है ये, एंड देन आपके पास यहाँ पे बीसीए का मतलब क्या है, बीसीए का मतलब ये लाएगा। एंड नाउ फोकस है, आर यू गेटिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी और नॉट। तो डेट इज वन पार्ट अप, ये आपका पहला पार्ट यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया फिलहाल के लिए। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ चुका है फिलहाल के लिए, जो 1 है 1 हमारे पास यहाँ पे एंगल सी के इक्वल वेरीफाई हो चुका है। अच्छा अब एक बात को समझो, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 आपके पास सी के जो है इक्वल वेरीफाई हो गया, फोकस ऑन दिस पार्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये यहाँ पे क्या है ए एडी, एंड देन यहाँ पे आपको क्या दिया गया बीसी। मोर ओवर व्हाट इज दिस, दिस इज आवर ट्रांसवर्सल हियर। तो ये एंगल क्या है 1, ये एंगल आपके सी, द बोथ आर इक्वल। व्हाट टाइप ऑफ दीज एंगल्स हैव बीन, दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या है, बट एंगल 1 एंड एंगल सी दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। तो व्हाट आई कैन से नाउ, तो अगर आपके पास दोनों ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल है तो यहाँ पे एडी आपके पास क्या हो गया, फिलहाल के लिए बीसी के पैरेलल हो गया। एडी यहाँ पे आपके पास क्या है, बीसी के पैरेलल। दैट इज वन थिंग वी आर गोइंग टू गेट ओके। इसको फिलहाल के लिए आप अपने माइंड में रख के चलेंगे। अच्छा एक बात और जो आप अपने माइंड में रख के चलोगे, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और दी है जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई, वो आपको दिया हुआ है CD पैरेलल टू AB। ये भी आपको दे रखा है, दिस इज समथिंग आर गिवन, तो ये मैंने पहले स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे जो CD है, CD यहाँ पे क्या है, AB के क्या है, पैरेलल है। मोर ओवर CD इज पैरेलल टू AB। अब सोचो क्या हो रहा है, AD किसके पैरेलल आ गया, BC के, एंड देन ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, और यही हमने प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम A एंड B व्हाट वी कैन से ABCD that will become of parallelogram in this case। ये मेरे पास यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देन आपके पास जो अगला टास्क है इंपॉर्टेंट वन, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P, then prove that quadrilateral formed by bisectors of anterior angles is a rectangle। तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि जो आपके पास है यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस L एंड M, आपको यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दी गई हैं L और M, फिगर आपने खुद यहाँ पे जनरेट करना है। तो आपको यहाँ पे दो जो हैं लाइंस दी गई हैं L एंड M। नाउ दीज आर इंटरसेक्टेड, दीज आर पैरेलल लाइन, लाइक आई कैन से ये लाइन L एंड देन लाइन यहाँ पे क्या है M। नाउ दीज आर व्हाट आर गिवन टू बी पैरेलल लाइंस।
फाइन. Now these are intersected via transversal here. से ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे. तो आपने प्रूव क्या करना है? प्रूव डेट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल. ये मेरे पास यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं. मेरे को क्या करना है? मेरे को इनके बाइसेक्टर लेके चलने हैं. मतलब ये बाइसेक्टर है, तो व्हाट आई कैन से, ये एंगल यहाँ पे इसके इक्वल है 1 = 2. देन बाइसेक्टर ऑफ दिस हैज बीन टेकन हियर. ये बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल. देन अगेन बाइसेक्टर हैज बीन टेकन हियर. फाइन. तो ये सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे जो ये एंगल 5 है इज इक्वल टू 6 एंड देन अ बाइसेक्टर टेकन राइट हियर. तो यहाँ पे 7 8 के इक्वल है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? Bisector of interior angle, they formulate a quadrilateral and that quadrilateral is nothing but a rectangle. ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है. तो अब आप यहाँ पे ये अजम्पशन कर लो A B, यहाँ पे C और यहाँ पे D. तो मतलब मेरे को ABCD को मेरे को यहाँ पे रेक्टेंगल वेरीफाई करना है. ओके, कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल के जैसे बिहेव कर रहा है. अब एक काम करते हैं, अगर इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, ओके, ईच एंगल 90 डिग्री, सिंपल, फाइन. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल फॉर श्योर. फाइन. तो अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको आप यहाँ पे 9 मान लो, इसको आप यहाँ पे 10 मान लो. ये 9 और 10 ऐसा क्यों किया गया? सुनो यहाँ पे देखिए, पहली बात आपको यहाँ पे पता है गिवन में एंगल 1 यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है, 3 यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल है, 5 यहाँ पे क्या है 6 के इक्वल है एंड 7 यहाँ पे क्या है 8 के इक्वल है. It is what you know 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल एंड देन 7 यहाँ पे 8 के इक्वल. आई हैव टू प्रूव कि यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C मतलब इन दोनों का सम एंड एंगल D ये सभी क्या 90 डिग्री हैं. अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मेरे को ये काम करके चलना है. ठीक है. एनीहाउ, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट. पहली बात, डू यू थिंक एंगल 1 2 5 6 इन सबका सम यहाँ पे 180 है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इन सब का सम क्या है? 180. बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. ये आप यहाँ पे रीजन देके चलेंगे, ये रीजन आपको लिख के चलना है. बट देन 1 यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है, तो क्योंकि यहाँ पे 1 2 के इक्वल है, अब ना ये वाले एंगल पे फोकस करो जो मेरे को अंदर की तरफ यहाँ पे चाहिए. तो मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो आई कैन राइट इट टू बी 2 एंगल 1 एंड 5 यहाँ पे 6 के इक्वल है तो 2 एंगल 5 इज इक्वल टू क्या गया 180 डिग्री. तो व्हाट डज दिस मीन? 2 यहाँ पे कॉमन निकल के कैंसल, तो एंगल 1 + 5 इक्वल टू 90 डिग्री एंड व्हाट इज योर एंगल 1 + 5 दैट इज इक्वल टू एंगल A. तो वन ऑफ द एंगल वी आर डन, वन ऑफ द एंगल नाउ वी आर गेटिंग एंगल A. हमारे पास यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज नाउ 90 डिग्री बिकॉज दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 5. सेम ट्रीटमेंट, आई नीडलेस टू से आई थिंक सो. अब आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. ओके, फर्दर एंगल 3 + 4 + 7 + 8 180. बट 3 4 के इक्वल है तो 2 एंगल 4, क्योंकि मेरे को ये एंगल को वेरीफाई करना है 90 डिग्री. तो ये जो है दिस हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 8. तो 4 एंड यहाँ पे 8 टू बी गिवन प्रायोरिटी. तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल 4 + 8 दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 90 एंड दिस इज नथिंग बट योर एंगल C. तो एंगल C यहाँ पे 90 डिग्री हो गया. सही है, यहाँ पे क्या 2. ये सेकंड इक्वेशन आपके पास. अब चलते हैं आगे. नाउ आई वांट टू प्रूव, चाहे तो 9 या चाहे 10 दोनों में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो. फोर्थ एंगल ASP के साथ 90 अपने आप ही आ जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगी. देन इन दैट केस दैट विल बी अ रेक्टेंगल. अब सुनो यहाँ पे L यहाँ पे क्या है? M के पैरेलल है एंड P यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्सल. तो व्हाट आई कैन से हियर, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मेरे पास P है, यहाँ पे पॉइंट कोई क्या है Q. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? देन एंगल PAC प्लस QCA दैट विल बी 180. कारण क्या है? आप सोच के देखो, मेरे को यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन दी गई है, ये दोनों पैरेलल और ये क्या है? ट्रांसवर्सल. तो इंटीरियर एलाइट
ये आपके पास एंगल्स हो गए। ओके, एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर फाइंड टू बी सप्लीमेंट्री बट दे शुड बी इंटीरियर वन, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल PAC प्लस QCA दैट इज इक्वल टू 180, वो आपने लिख के चलना है सब कुछ, वो रीजनिंग में याद रखिएगा। अब यहाँ पे एंगल PAC क्या है, इट हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 एंड व्हाट अबाउट QCA कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4, नाउ दैट इज इक्वल टू 180। नाउ थिंग इज कि मेरे को इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, अगर देखा जाए मेरे को तो यहाँ पे 9 चाहिए था। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, पहले ये देखो कि ये जो 9 है, ये 9 आपके पास सेवलेट ट्रायंगल के अंदर है, और ये ट्रायंगल में बाकी दो एंगल कौन से, 1 and 4। तो 1 and 4 यहाँ पे जनरेट करो। अब क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो आई कैन राइट 2 एंगल 1 एंड 3 यहाँ पे क्या 4 के इक्वल है तो आई कैन राइट 2 एंगल 4। तो दिस वैल्यू नाउ इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो यहाँ पे एंगल 1 + 4 की वैल्यू क्या आएगी, नाउ दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 90 है। तो अगर 1 and 4 दोनों का सम यहाँ पे 90 है, नाउ इन ट्रायंगल ABC by ASP what is going to happen, you can check 1 + 9 + 4 that will turn out to be equal to 180। ये यहाँ पे 180 आ गया, बट देन 1 and 4 का सम यहाँ पे क्या 90, तो 1 and 4 का सम अगर 90 है तो 90 + एंगल 9 that is equal to 180, तो that will lead you to एंगल 9 वैल्यू is equal to 90 डिग्री। तो जैसे 990 आ गया, अब आपको पता लग गया 990 है तो यहाँ पे 10 भी क्या होगा 90, ठीक है। तो देयरफॉर बाय ASP इन क्वाड्रिलेटरल ABCD फोर्थ एंगल आपके पास यहाँ पे क्या 90। तो फाइनली अब आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल यहाँ पे क्या रहा है 90 आ रहा है, तो डेट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल एंड डेट इज व्हाट वी वांटेड टू वेरीफाई। यही हमें प्रूव करना था कि जो आपके पास यहाँ पे क्या है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल देयर। ओके, देन आपके पास यहाँ पे जो अगला एग्जाम्पल है वहां पे चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट वन, now listen the things we have been given now, सुनेंगे यहाँ पे। फिफ्थ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्रूव करना है, आपको ना एक, चलिए पहले सम लिखते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम form a rectangle or enclose a rectangle। तो ये हमें यहां पे वेरीफाई करना है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे enclose a rectangle or formulate a rectangle। व्हाट आई मीन बाय दैट, सुनो, मान लो मैंने यहां पर ये कोई भी एक रेक्टेंगल ले लिया फिलहाल के लिए, say this is rectangle ABCD, sorry this is a parallelogram I have taken here, तो I have named this one as ABCD। प्लीज बी केयरफुल, आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया, सॉरी पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है और मेरे को इसको आगे जो वेरीफाई करना है उसकी मैं बात करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ABCD, नाउ करेक्टेड, इट इज अ पैरेललोग्राम गिवन टू यू। अब हमने क्या करना है, अब जो इसके एंगल्स है ना उनके बाइसेक्टर लेके चलने हैं। लाइक ये एंगल A हो गया, D C देन B। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज मैंने A का यहां पे एंगल A का बाइसेक्टर लिया, लिसन नाउ केयरफुली, एंड देन बाइसेक्टर ऑफ B हैज बीन टेकन, C, and then bisector of angle D, and then bisector of angle C। तो अगर ये सभी बाइसेक्टर मिलते हैं तो मिलके ना ये जो बनाएंगे, ये यहां पे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट दैट इज अ रेक्टेंगल देयर। तो मीन आपको यहां पे फिर क्या दिया है, यहां पे 1 2 के इक्वल, 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू यहां पे क्या है 6 से, 7 इक्वल टू 8। मेरे को सपोज ये पॉइंट P है, Q R
एस। तो जो मेरा यहां पे एम है, मेरे को वेरीफाई करना है 9, 10, 11, 12 ईच 90। अगर ये सब 90 प्रूव हो जाए तो मेरा काम खत्म। इसको पी पॉइंट मान लो और ये जो मेरे पास है ये यहां पे आर। अच्छा, अब एक काम करते हैं यहां पे इसी फिगर में, सपोज दिस एंगल इज 13 एंड दिस एंगल इज 14। चलाते हैं अब इस सम को, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। यहां पे थोड़ा सा टेक्टफुली आपको वर्कआउट करना है। गिवन आपको क्या पता है, पहली बात तो ABCD क्या है, दैट इज गिवन टू बी अ पैरेललोग्राम इन विच फर्दर आपको यहाँ पे बाइसेक्टर दिए गए हैं, 1 = 2, 3 = 4, आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर, देन 5 = 6 एंड 7 = 8। 1 2 के एकल, 3 4 के एकल, 5 यहाँ पे 6 के एकल, 7 8 के एकल, दैट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। नाउ वी हैव टू प्रूव इट टू बी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव 9, 10, 11, 12 ईच ऑफ दीज एंगल दैट हैज बीन ऑफ 90 डिग्री। ये हर एक एंगल आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करके चलना है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। ये रहा डी, ये रहा ए और ये रहा आपके पास सी और ये रहा बी। ये है ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है ये लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एलाइट। तो इनका सम क्या होगा, 180। सेम पैटर्न पे AD BC ट्रांसवर्सल होगा ये, तो D और C इनका सम क्या होगा, 180। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं। फाइन, लेट वी चेक। अब यहां पे देखो, सिंस ABCD आपको यहां पे पैरेललोग्राम गिवन है, तो दिस मीन देयरफॉर AD पैरेलल टू BC एंड AB is a transversal. What does this mean? Angle A plus angle B, that is equal to 180 degree. तो आप यहां पे कर सकते हो co-interior angles lying on same side of transversal, lying on same side of transversal are supplementary, मेंशन कर सकते हो साथ में। इनका सम क्या होता है, 180 आर सप्लीमेंट्री। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, वो आप बाद में से कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दे आर सप्लीमेंट्री, दैट इज व्हाट आर रिटन देयर। अब यहाँ पे क्या आ गया, एंगल A प्लस बी, यहाँ पे क्या 180। नाउ व्हाट इज एंगल A = 1 and 2 का सम है यहाँ पे। एंगल B वहां पे क्या है, 7 and 8 का सम है। अब एक काम करो, सपोज मेरे को यहाँ पे 9 को प्रूव करना है। आप ये ट्रायंगल पे फोकस करो, SAB। तो SAB के 2 और 8 दे हैव बीन अ पार्ट। तो यहाँ पे क्या करो, इसे लिखो 2 एंगल 2, इसे लिखो 2 एंगल 8। वाई? बिकॉज यू नो एंगल 1 यहाँ पे 2 के इक्वल है एंड 7 यहाँ पे 8 के इक्वल है। वो बड़ा रीजन, वहां पे बाइसेक्टर दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 8 90। और जैसे एंगल 2 प्लस 8 यहाँ पे 90 आ गया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बच्चे? हाँ जी, 2 + 8 90, देयरफॉर इंटू एंगल SAB बाय ASB। अब SAB में यहाँ पे क्या है, SAB में 9 2 8 इन तीनों का सम क्या है, 180। बट देन 2 and 8 इन दोनों का सम यहाँ पे क्या, 90। तो डेट मीन एंगल 9 विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज वन थिंग आर डन। हो गई एक एंगल प्रूफ यहाँ पे 90 डिग्री। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, फिर वही बात, सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल C। लुक अगेन, AD पैरेलल टू BC एंड DC is transversal. तो what does this mean? Angle D plus C is equal to क्या गया, 180।
एंड नाउ डी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 एंड सी यहाँ पे 5 and 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 5 6। व्हाट इज द सम इक्वल टू 180। नाउ लुक, फिर चेक करो यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं डी क्यू सी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। डी क्यू सी 4 and 5 आई वांट टू हैव विद मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन राइट इट टू बी 2 angle 4 2 angle 5 180 because 3 equal to 4 and 5 equal to 6, तो डेट मीन एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गया 90। अब जैसे एंगल 4 + 5 90 आएगा, अब चल पड़ो यहाँ पे डी क्यू सी में, यहाँ पे लगाओ प्रॉपर्टी ASP इंट्रायंगल डी क्यू सी वाई ASP क्या आएगा, एंगल 4 + 5 + 10 180। तो मैंने यहाँ पे डी क्यू सी में, ये डी क्यू सी में 4 10 5 इन तीनों का सम यहाँ पे क्या 180। अब 4 + 5 की वैल्यू क्या 90 है, तो एंगल 10 भी क्या आएगा 90 आ जाएगा। तो दीज 2 एंगल्स वी हैव वेरीफाइड सो फार। एक एंगल और एंड देन वही हमारा ASP वाला काम। अब वो एक एंगल को वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे आपने इन पैरेलल लाइंस को लिया था, अब जो दूसरा सेट है वहाँ पे पैरेलल लाइंस का उनको लेके चल पड़ती हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक सपोज नाउ आई एम सेइंग हियर, ये देखो जो DC है is parallel to AB and this is the transversal, तो यहाँ पे A और D इन दोनों का सम क्या होगा 180। अब इसको लेके चल पड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है फाइनली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ DC parallel to AB implies angle A plus angle D 180, सेम थिंग। ओके, तो थर्ड टाइम करें तो आप थोड़ा सा वहाँ पे शॉर्टकट वे में चल सकते हो, वो जेन्युइनली आप पता ही है कि वहाँ पे कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे एंगल A क्या है 1 और 2 का सम, एंगल D यहाँ पे क्या है 3 and 4 का सम। अब यहाँ पे क्या करो, फिर देखो ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा है, एक तो 1 एक 3, तो 2 angle 1 देन 2 angle 3 इक्वल टू 180 बिकॉज यहाँ पे क्या है 1 2 के इक्वल है एंड 3 यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल है। तो व्हाट डज दिस मीन, एंगल 1 + 3 यहाँ पे क्या आएगा 90। अब जैसे 1 and 3 90 आ गए, तो ये ट्रायंगल में APD में 13 भी क्या आएगा 90। तो देखो यहाँ पे एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल APD बाय ASP एंगल 13 यहाँ पे क्या आएगा 90। बट मेरे को तो ये वाले एंगल चाहिए ना अंदर वाले, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 13 किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। ओके, बट एंगल 13 इज इक्वल टू एंगल 11, कारण क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल 11 की वैल्यू क्या आएगी, इवन डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 90। तो 11 भी 90 हो गया, अब 3 एंगल 90 हो गए 9 10 11। ओके, एंड हेंस बाय ASP इन क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या पता लग गया, देखो 9 10 एंड 11 ये सभी क्या 90 है, तो एंगल 12 भी यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इवन एंगल 12 विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अब जैसे आपके यहाँ पे 12 90 आ गया, हर एक एंगल क्या होगा 90 एंड हेंस जो PQRS है दैट इज अ रेक्टेंगल वेरीफाइड। यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था। So these were the 3 example, okay, I had to discuss with you in this module. We are doing only this much, okay. I hope कि these examples are clear to you. इसको अपना properly करके चलेंगे बच्चे। Thank you.